ओम शांति। हम सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर एक्टिविटी में आगे रहे, चाहे वो किसी से बात करने में हो, चाहे स्कूल के किसी एक्टिविटी में या स्टडी में हो। हर चीज़ में मेरा बच्चा आगे रहे। हम अपने बच्चों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छा करते करते कभी कभी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा गलत कर जाते हैं कि जिसका भुगतान मेरा बच्चा पूरी ज़िंदगी करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कौन सी गलती की थी। और वो गलती क्या करते हैं हम? अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करना या किसी से कंपेयर करना। हम अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर करने लग जाते हैं कि देखो उसका बच्चा कितना अच्छा है, उसका बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, वो तो देखो हर किसी से ऐसे अच्छे से बात करता है, तुम पता नहीं ऐसे कैसे दब्बुओं की तरह रहते हो। यहाँ तक कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक शाय है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, किसी से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाता, वहीं दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, हर किसी से एकदम कंफर्टेबल हो जाता है, स्टडी में भी अव्वल है। हम क्या करते हैं? अपने बच्चों को ही कंपेयर करने लग जाते हैं। एक बच्चे से कंपेयर करते हैं और दूसरे बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि देखो अपने भाई से कुछ सीखो, वो स्कूल में टॉप करता है, वो क्लास में फर्स्ट नंबर पे आता है, कम से कम तुम पासिंग मार्क्स ही ले आया करो, हमारी इज्जत रह जाए थोड़ा। हमें पता है क्या लगता है कि हमारे घर जो छोटा बेबी आया है वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह आया है, मैं जो चाहूँ उस पर वो लिख सकता हूँ, या मेरा बच्चा है तो बिल्कुल उसमें मेरे जैसे संस्कार होने चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता जो आपके घर में छोटा बच्चा आया है वो कुछ समय पहले, कुछ साल पहले किसी और शरीर में था, किसी और परिवार के साथ था, उसके कोई और पेरेंट्स थे, उससे पहले कोई और उससे पहले कोई और। वो आत्मा कब से इस जर्नी पर है और कैसे कैसे संस्कार कैरी कर रही है हमें नहीं पता। मेरा बच्चा इतना डरा हुआ रहता है, शाय रहता है, किसी से कंफर्टेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है लास्ट जन्म में उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा हो। जब उसने शरीर छोड़ा हो, बहुत दुख में, बहुत दर्द में, उसके अपने उसे छोड़ रहे हो, किसी आपदा में उसने शरीर छोड़ा हो, तो वो दर्द, वो दुख वो कैरी करके इस जन्म में आया है ना। क्योंकि सब कुछ आत्मा में स्टोर होता है और वो आत्मा सब कुछ कैरी करके लाई है, सब कुछ स्टोर करके लेके आई है। आप देखते हो बहुत बार छोटा सा बच्चा आपको कहीं जाने नहीं देगा, आप कहीं जाने को वो रोने लग जाएगा। आपके कैसा बच्चा है, देखना बात बात पे रोने लग जाता है, कहीं मुझे छोड़ता ही नहीं, जाने ही नहीं देता, क्योंकि लास्ट जन्म में उसने अपनों को छोड़ने का दुख देखा है। मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमारे परिवार में एक छोटा बेबी आया। वो छोटा बेबी बहुत टेंशन में, एक छोटा सा बच्चा, उसके माथे पे सलवटें, सबको देखता था तो ऐसे गुस्से में देखता था। सब कहते थे ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों देखता है ये गुस्से में सबको। सब उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते, हंसाने की कोशिश करते, लेकिन वो ऐसे ही गुस्से में रहता। और जब उसके सामने उसके पापा की बहन यानी उसकी बुआ जी आती तो वो और भी ज़्यादा उसके माथे की सलवटें बढ़ जाती। किसी को समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब उसकी बुआ की शादी हुई और वो लोग उनकी विदाई कर रहे थे, जैसे उसकी बुआ की विदाई हो गई, वो 1.5 साल का बच्चा सड़क पे इतना खुश होके नाचा, बहुत ज़्यादा खुश होके नाचा वो बच्चा। सब देख के एकदम शॉक्ड देख के ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि हो सकता है जब ये लास्ट जन्म में था, जब ये शरीर छोड़ के आया तो इसने ऐसी ही कोई जिम्मेदारी थी इसके ऊपर जिसको छोड़कर उसे आना पड़ा। तो आज वो जिम्मेदारी उसकी पूरी हो गई, इसलिए वो इतना खुश है। उसके बाद से उस पर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बच्चा खुश ही रहने लग गया। अब ये सीरियसली अगर हम ज्ञान में ना हो, हमें आत्मा की नॉलेज ना हो, तो हम यही सोचते रहेंगे ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब हम इस ज्ञान को जान जाएंगे तो हमें इस कब, क्या, क्यों के अपने आप आंसर मिल जाते हैं। हम अपने बच्चे के जो दर्द है उसको हील करने पे लग जाएंगे, ना कि उसको बढ़ाने पे। अगर आपका बच्चा सबसे थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, तो उसे क्रिटिसाइज़ या कंपेयर ना करें, उसको हील करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने उसे अभी क्रिटिसाइज़ किया, कंपेयर किया, यहाँ तक कि आप रिडिक्यूल भी कर देते हैं, आप या उसके भाई बहन कोई भी बच्चे के तरह तरह के नाम लेकर उसे बुलाते हैं, हमारे लिए नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन उस बच्चे के माइंड पे वो चीज़ें स्टोर होने लगती हैं। ये चीज़ें सिर्फ अभी नहीं, अगर आप उस बच्चे को 30-40 साल बाद भी देखेंगे वो तब भी ऐसी शाय और डरा हुआ रहेगा।
उसे लगेगा कहीं मेरे बच्चे या मेरी पत्नी या मेरा पति मुझे ऐसे क्रिटिसाइज़ या कंपेयर या फिर मुझे रिडिक्यूल ना करे। क्योंकि जब समय था हमने अपने बच्चे को हील नहीं किया था और वो बच्चा आज तक खुद को हील नहीं कर पाया, क्योंकि बस शरीर बड़ा हो गया, आत्मा तो वो ही बच्चा बनी हुई बैठी है अभी तक। अगर मैं समय पर अपने बच्चे को हील कर देती तो आज मेरा बच्चा जिस डर में या जिस दर्द में है वो नहीं होता। अगर आपका बच्चा बड़ा भी हो गया हो, आज भी उससे बात करके देखेंगे तो यही बोलेगा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, आप मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, मुझे कंपेयर करते थे, मुझसे ज़्यादा प्यार आप मेरे भाई बहनों को करते थे। अगर आपको अपने बच्चे का कोई भी संस्कार चेंज करना है तो पहले आपको अपने बच्चे की क्वालिटी गिनवाइए, क्योंकि हर बच्चे में या हर बड़े में बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है। पहले उन विशेषताओं को काउंट करवाइए। जब आप विशेषताओं को काउंट करवाएं तब बोलें कि आप में छोटी सी कमी है, बस आप इसे चेंज कर लीजिए। देखना वो खुशी खुशी उसको चेंज कर लेगा और रिश्तों में जो प्यार, जो सम्मान, जो आदर होना चाहिए वो भी बना रहेगा और आपके बच्चे में दर्द और डर के संस्कार भी निकल जाएंगे। आप ये ज़रूर करके देखिए। ओम शांति।